वार्ड 44 की आबादी लमसम 50,000 लोग हैं, जिनमें अधिकतर वोटर हैं और बाकी बाहरी हैं। और हमारा क्षेत्रफल 44 का जो हुआ, राजेंद्र नगर टर्मिनल वहाँ से होके आइए तो मुन्ना चक है, कंकड़ बगीचा है, पत्रकार नगर है, सचिवालय कॉलोनी है, सहयोगपुरी है, प्रोफेसर कॉलोनी है, फिर इधर हनुमान नगर आता है, जोगीपुर आता है, इधर बहुत सारा है, जानकी नगर है, महावीर नगर है। इस तरह से फिर बाईपास के अगर दक्षिण इलाका जाए तो वहाँ भी बहुत सारा एरिया है, शिव नगर है, कन्हई नगर है, सुभाष नगर है, खिमनी चक, मंगल चौक तक मेरा एरिया आता है। इस तरह से बहुत सारे एडीएम रोड है, बहुत सारे ऐसे कॉलोनी हैं। तो ये सब हमारा बहुत बड़ा वार्ड है और इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, साफ सफाई का हो या फिर जनता का जो समस्या हो। कोशिश करते हैं कि हर आदमी, हर इंसान का जो हमारे जनता है उनका हर इच्छा पूरा करे, कोशिश करें कि काम करें अपना। नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत आसानी से काम किए हैं, सब लोग का सहयोग मिला है। और 2017 में जब मेरा चुनाव हुआ तो उस समय लगा था कि हाँ मुश्किल होगा, लेकिन सब काम आसान हो गया कि कचरा हर जगह दिखता था, हर जगह कचरा का अंबार लगा रहता था। तो हम लोग पहले कचरा से ही स्टार्ट किए कि पहले कचरा को हटाते हैं और सारे कचरा अंबार हटा करके हम लोग और अपने तरफ से छोटा छोटा नर्सरी, पेड़ पौधा, फूल, गमला, इस तरह से किसी माली को, किसी गरीब व्यक्ति को दे करके हम लोग वो सब सौंपे कि यहाँ साफ सुथरा हो, वार्ड 44 एकदम साफ सुथरा हो और कहीं कचरा का अंबार ना हो। रहा साफ सफाई का तो झाड़ू रोज लगता है, हर एरिया में 2-4 दिन बीच करके हर एरिया में झाड़ू लगता है। मेन रोड का हर दिन होता है झाड़ू और सेकेंड शिफ्ट में भी काम होता है। तो इस तरह से हम लोग साफ सफाई पे पूरे ध्यान से काम करते हैं। और जहाँ कचरा वचरा था तो सफाई हो गया, पेड़ पौधा लग गया, सजाया गया इस तरह से वार्ड के। और हम अपने तरफ से हर कोशिश करते हैं कि जनता को कोई मुश्किल ना हो। हमारा एरिया जो हुआ, जल जमाव रहता था। जैसे 2019 में सब लोग देखे कि जल जमाव हुआ, कंकड़ बाग में पूरा जल जमाव हुआ। तो हमारे कहीं ना कहीं पदाधिकारी का गलती था। हम लोग सभी माननीय पार्षद चिल्लाते रहे कि उड़ाही करवाइए, यहाँ पे ये गलती है, वहाँ पे इसको सुधारिए, बॉक्स नाले को सफाई करवाइए, पर वो सुनती नहीं थी। तो हम लोग सभी पार्षद मिलकर इसके लिए आंदोलन किए और उनको बहुत मुश्किल से उनको हटाया गया। तब जाके हमारे कंकड़ बाग में जल जमाव का निजात हुआ। और ऐसे भी हमारे वार्ड में जो है ये पत्रकार नगर थाना और थाना से लेकर के ये हाउसिंग बोर्ड तक जो बॉक्स नाला था वो बिल्कुल जाम पड़ा हुआ था। और इस तरह से जाम था कि उसमें पानी तो एक बूंद दिखता ही नहीं था नाले का और सिर्फ मिट्टी भरा रहता था। तो वो मिट्टी को हम लोग अपने निजी फंड से सारे मिट्टी को कटवा करके और बॉक्स नाले को मरम्मती करके, रिपेयर करके और हम लोग उसको संप से जोड़ दिए। जो एमबीसीसी संप है उसको पानी नहीं मिलता था और इस वजह से वो लोग चलाते नहीं थे। तो हम लोग उसको पानी भी अभी उसको मिलता है और एमबीसीसी संप जब चलता है तो सारा इधर का पानी, अभी हाल फिलहाल में देखिए 2 दिन पहले बारिश जो हुई
तो इतना बारिश में पानी लग जाता था, हर LIG के घर में घुस जाता था, MIG के घर में घुस जाता था, हनुमान नगर में लग जाता था। तो इस तरह से अब पानी एक दिन में नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करके क्षेत्र का पानी कैसे निकले उसको हम लोग ये कि पानी निकल जाए और जल जमाव ना हो कभी। हमारा नाम कमलेश कुमार है। हम कमलेश कुमार यादव जहानाबाद के रहने वाले हैं। हम जैसे कि बहुत दिन से इधर उधर चल रहे थे, तो सब बोला कि माला से नहीं जाइए, वहाँ पे जाइएगा तो कुछ काम मिल जाएगा। तो हम वहाँ गए, तब हम सर के बोले कि सर हम पेड़ पौधा का काम जानते हैं, कुछ जैसे काम दे दिया जाए। तो पहले पूरा अपना वार्ड में प्लांट कहें कि ठीक है लगावो, उसके बाद सैलरी कुछ दिन पैसा दिए। उसके बाद कम से कम 500 पेड़ लगाने के बाद बोले कि अब काम तो नहीं है, कुछ जहाँ कचरा फेंका रहा है वहाँ जाके आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए। तो एक जगह पूरा कचरा लगल था थाना के आगे, तो वहाँ सब जो बड़का किरान सा ला के हटवाएँ अपना पैसा से, और उसके बाद हमको पूंजी दिए 50,000 रुपया की, जैसे कि अपना यहाँ से बिजनेस करो। उसके बाद कचरा वजह सब साफ़ सुथरा करके उस पूंजी से हम कमा खा रहे हैं, अपना बढ़िया से रोज़गार चल रहा है और खाना पीना भी चल रहा है। वजह कम से कम वजह 3,000 रुपया बिक्री होता है, जिसमें हमको 500 रुपया है। हाँ, पेड़ पौधा गमला से 500-600 रुपया डेली बच जाता है। उससे हम अपना डेली परिवार के खाना पीना सब करवा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। संपूर्ण विकास से इसलिए नहीं कह सकते कि कुछ काम मेरा बाकी है। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और आधे से ज़्यादा क्षेत्र का काम हो चुका है। कुछ बचा है, जो जैसे कच्ची नाली गली था तो उसमें पूरा काम हो चुका, उसमें कुछ नहीं बचा है। जो जेम्स रिंग रोड था उसमें मेरा बहुत सारा चिट्ठी गया हुआ है, आवेदन। तो उसमें जैसे ही फंड आएगा या जो भी होगा तो उसमें काम होगा। तो कुछ क्षेत्र का नाला नहीं है, जैसे 17 में 15 में 16 में कुछ माननीय मंत्री जी के फंड, विधायक जी के फंड से कुछ रोड ऐसा था जो ढलाई कर दिया गया था, PCC हो गया था, उसमें नाला नहीं था। तो ना वो कच्ची में आया और ना पक्की में आया, नाला तो था ही नहीं। तो इस तरह का रोड कुछ बच गया है जो हम चाहेंगे कि वो अभी काम हो जाए ताकि जनता को सुविधा मिले। नाला ही नहीं है वहाँ, तो बहुत परेशानी होता है। इस वजह से कुछ कोने में एक मतलब जो होता है ना 10%, तो 10% काम बचा हुआ है, बाकी 90% काम हो चुका है। ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस काम थोड़ा विस्तार हो जाता है। जैसे घरेलू महिला होती हैं, वो काम करके दोपहर में थोड़ा सा आराम करना चाहती हैं। जो वर्किंग लाइफ में रहती हैं तो उनका थोड़ा सा काम विस्तार होता है। और हमारा पहले तो था ही कि हाउसवाइफ थे तो घर का काम करके थोड़ा आराम करते थे, और अब मेरा परिवार बढ़ गया है। क्योंकि पहले 6 परिवार थे हम लोग,
2 हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और हमारे सास ससुर, तो वो 6 लोग थे। अब विस्तार होकर के 50,000 लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि काम बढ़ेगा। तो अब आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं होता, बहुत आराम से करते हैं। सुबह उठे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ जाते हैं, उसके बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं। उसी बीच थोड़ा बहुत लोग से मिले, फिर अपना स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और फिर ऑफिस गए, वार्ड में गए, जनता से मिले। फिर हमारा 2-3 ऑफिस है, जल बोर्ड है, पटना नगर निगम है, कंकड़बाग अंचल है, जहाँ पे जो काम पड़ा वहाँ गए और उन लोग से भी मिले, अपने योजना का जो दिक्कत है उसको अपना ठीक किए और उसको पास करवाए, या फिर अधिकारी लोग से मिले तो फिर अपना जनता से मिले। इस तरह से दिन भर यही लगा रहता है, एक पैर वार्ड में, दूसरा पैर ऑफिस में, तीसरा अपने घर में। फिर इस तरह से बहुत अच्छे से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरा स्वभाव रहा शुरू से बहुत मेहनत करने का, इसलिए हमको दिक्कत नहीं होता। बाकी लोग को तो पता नहीं, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं होता, हम आराम से काम करते हैं। बहुत अच्छी है। हमारे वार्ड नंबर 44 में बहुत अच्छी मैडम है, अच्छा काम करती हैं। क्यों अच्छी है? काम अच्छा करती है, जब बुलाते हैं जब आते हैं। कोई काम भी पड़ता है तो इनके पास जाते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी होता है। क्या काम हुआ है आपके वार्ड? हमारे वार्ड में जो काम कही हर काम हुआ है। पूछिए क्या काम के बारे में पूछना चाहते हैं आप? नल जल योजना बहुत बढ़िया है। जल जमाव की समस्या थी आपके? जल जमाव की पहले समस्या थी, जब से बड़ी है, जब से समस्या दूर हो गई है। क्या लगता है कि अब की बार माला सिन्हा की वापसी हो पाएगी? एकदम बिल्कुल होगी, इसलिए कि इनके रहते इनका रखरखाव जो है बहुत अच्छे ढंग से है। माला सिन्हा पसंद है? क्यों पसंद है? क्योंकि काम बहुत बढ़िया हुआ है, जब से आए हैं काम होते गया है। और पहले तो यहाँ पे पानी जम जाता था, झोपड़ी में झुग्गी में कमर भर पानी होता था। जब से बनी है, जब से पानी का समस्या दूर हो गया। हम यही असलम बस्ती में। जी जी। मैडम के आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है आपकी बस्ती में? बहुत, जैसे देखिए ये पंडाल के पीछे हम लोग को पानी का टंकी उनकी लगा हुआ है। पहले बहुत दिक्कत होता था, हम लोग कभी इधर से जाते थे, कभी उधर से लाने के लिए। जब से ये बनी है, जब से टंकी दी है, पानी का सुहाव हो गया, मतलब व्यवस्था हो गया। लैट्रिन बाथरूम का नाला बना, नाला से लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था हो गया। और भी बहुत कुछ, जब भी मतलब कोई भी काम होता है जाते हैं तो तुरंत हम लोग का काम हो जाता है। साफ सफाई कैसा है आपके मोहल्ले में, वार्ड में? सब ठीक है, पहले से ठीक है। पहले क्या था? पहले था थोड़ा इधर उधर कचरा फैला रहता था, अब बहुत ठीक है। आप सलम बस्ती में रहते हैं? यही झोपड़ी इसी एरिया में रहते हैं? हाँ मैडम आती है झोपड़ी में बात? हाँ सर, देखने के लिए तो यही तो घर है सर। हाँ? यही बरगम पड़ोसी है, हाँ हाँ, तो सब कुछ देखते उठते रहता है बढ़िया से। आती जाती है? हाँ मदद करती है? हाँ, सब कुछ गरीबों के लिए कैसी? सबके लिए, गरीबों के लिए कैसी? गरीब के लिए बहुत अच्छी है। क्या करती है गरीबों को? सब मदद करती है, कम्बल ठंडी माटा फलना चिन्ना सब कुछ, क्या कुछ जो कुछ इनसे हो पाता है वो सब सब कुछ करती है। हाँ। कभी मिलने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं ना कि कोई दुर्भाव नहीं, कुछ नहीं, बर्ताव अच्छा रहता है, तो अच्छा था। आपकी बार आशीर्वाद है आपका? बुलंद रहते हैं। हाँ। हाँ, माला सिन्हा बहुत अच्छी है।
जब से जीते हैं तब से बहुत मदद करता है। छठ पर्व में सबको कपड़ा बांटता है, साड़ी बांटता है, दौरा भाड़ा सब बांटता है, सब मदद करता है। अखनी ठंडा में कम्बल उम्बल सब दिया। जब से जीते हैं तब से मोहल्ला हमको देख रहे हैं कि दूर का तो बात ही दूर है। यहाँ को पानी इतना जमल था, अब उनको जीते से पानी नहीं रहता है। बहुत मदद करता, दुख सुख में भी मदद करता। जब से जीती है माला सिन्हा तब से क्या कुछ बदला हुआ आपके क्षेत्र में? माला सिन्हा यहाँ जब से बात में खड़ी हुआ मुखिया जी बने हैं तब से बहुत सफाइयत रहता है। पूरा मोहल्ला ही हनुमान नगर, इधर झुलनी झोपड़ी, इधर कुछ कहता है मलाही पकड़ी, इधर हनुमान नगर जोगीपुर, बहुत अच्छा सफाइया रहता है। क्या लगता है इस बार जनता साथ है, आशीर्वाद रहेगा इनका? हाँ रहेगा, नहीं तो बहुत रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, काहे नहीं रहेगा। सफाइयत करता है, जहाँ बुलाते हैं जहाँ जाता है, सबके काम धंधा सबके रोजी रोजगार देता है। अच्छा। राशन कार्ड बन गया, फिर स्मार्ट कार्ड बन गया, सब चीज तो हो गया। हाँ, सब कुछ। कॉलोनी नहीं मिल रहा, कॉलोनी मिलना चाहिए। और क्या रहने का साधन नहीं है, हम सबके झोपड़ी में रहते हैं। मेरे पति सितेश रमन, हमारे क्षेत्र में ये फायदा है कि यहाँ पे 2 लोग काम करने वाले हैं। एक तो माला सिन्हा काम करती है, जिधर कर रही है उधर कर रही है, दूसरे एरिया में सितेश रमन जी काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में ये 2 फायदा है कि 2 लोग हैं यहाँ काम करने वाले। अगर हम इधर देख रहे हैं इस कोने पे तो उस कोने पे वो देख रहे हैं। इस तरह से सहयोग भी मिलता है और मेरा काम भी अच्छा होता है। माला सिन्हा को, क्योंकि काम कर रहे अच्छा। कैसा काम किया, सबको गरीब लोग का कंबल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने के लिए घर बनवा रहे हैं। पानी उनी की व्यवस्था तो है, आगे है। नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। कितना क्या हुआ, जितना किए हैं थोड़ा तो बहुत किए हैं। हाँ अब की बार माला सिन्हा। क्या लगता है जीत पाएंगी माला सिन्हा? हाँ जी सर, जीत पाएंगे ना माला सिंह, क्योंकि अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम के लिए तो इंसान को पहले चाहते हैं, अच्छे काम करने वाले को। इंशाअल्लाह इस बार माला सिंह आएंगे। क्या अच्छा काम किया माला सिन्हा? बहुत अच्छा काम है। साफ सफाई से लेकर के जहाँ कूड़ा का अंबार रहता था वहाँ ग्रीन पूरा प्लांट लगा है। जिसको रोजगार नहीं था उसको अपने पूंजी दे करके अपने से प्लांट का नर्सरी खुलवा दिए। क्या काम नहीं है अपने वार्ड में, ये देखिए। गरीबों का मदद भी करती है। गरीबों का मदद वो तो छोड़िए, कम से कम 2 बजे रात में किसी का पेट का दर्द भी उठता है तो माला सिन्हा अपने जा करके डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराती हैं। आप किन्हीं से पूछ लिए, पूरे वार्ड नंबर 44 में किन्हीं से भी आपको प्रमाण मिल जाएगा। बहुत काम किए, बहुत काम। पूरा उनका क्रेज है वार्ड नंबर 44। क्रेज से भी क्रेज ऊपर। अच्छा, लगता है इस बार एकदम जीत निश्चित है। पिछले बार 1100 वोट से जीते थे, इस बार 5000 वोट से जीतेंगे। कंफर्म 110%। विकास के बदौलत एकदम विकास। हमारे क्षेत्र का कहा जाता है कि आदर्श वार्ड है, तो ये अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा नहीं लगता कि अपना बड़ाई हम खुद ही करें। हमारे अगर जनता कहते हैं कि आदर्श वार्ड है, हमारे मीडिया बंधु कहते हैं, लोग बाहर के लोग जो आते हैं अगर कहते हैं कि आदर्श वार्ड है तो हमें सुन के अच्छा लगता है। आदर्श वार्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम बताएं कि दिन में एक बार भी आराम नहीं करते, हर दिन हर सुबह से लेकर दोपहर शाम रात 9 बजे तक काम करते हैं। तो इसलिए आदर्श वार्ड ऐसे ही नहीं बन जाता है। और बाकी लोग को हम ये कहना चाहेंगे कि कचरा मुक्त बनाइए, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, जल से जो समस्या है उनका निदान कीजिए, तो आदर्श वार्ड ऐसे ही बन जाता है। और जनता के दिल पे राज करने के लिए उनका जो भी जो होता है समस्या उनको समाधान कीजिए और क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए।
तो जनता के दिल पे राज कर सकते हैं और अपना आदर्श वार्ड बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड लगा दिए और प्रचार कर दिए तो आदर्श हो गया। नहीं, जमीन पे उतर के धरातल पे काम दिखाना पड़ता है, तब एक एक जन उठ के कहते हैं कि माला सिन्हा अच्छी है या सुनती है। 2 बजे रात को बुलाइए तो आ जाती है, किसी तरह से कोई समस्या नहीं होता है, तभी आदर्श वार्ड बनता है, तभी जनता जय जय करती है। ऐसे नहीं। आप ये मानते हैं कि हर बार किसी तरह से काम करना चाहिए? हाँ, मेरा मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ऐसे ही जमीन से जुड़ के जनता के दिल में रह के काम करना चाहिए, उनका समस्या को समाधान करना चाहिए और बहुत ज्यादा काम करिए, तभी जाके आदर्श वार्ड बनता है। साल पहले नरक था, यहाँ पे मूत्रालय था, जब आदमी को चलना मुश्किल हो जाता था, कूड़ा महकता था, कोई गुजरना मुश्किल हो जाता था। आज देखिए माला सिन्हा जब से बनी, इसको एकदम ग्रीन पटना ग्रीन वार्ड 44 कर दिए हैं। आज ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मूत्रालय थे, कूड़ा खाना था, बिगाता था, एकदम गंदगी से परेशान था, कोई जाना, लेडीज लोग तो गुजरना नहीं चाहती थी, इतना गंदगी था। आज ये देखिए कितना बढ़िया माला सिन्हा के सौजन से ये हो गया है, नर्सरी बन गया है। हर जगह देखिएगा, खाली यही नहीं। कितने लागत से ये नर्सरी बना है? ये सर ये सर किसी लागत से नहीं है। एक समय में सर बहुत कूड़ा कचरा, पेशाब, लेटरिन, पैखाना बहुत था, तो हम इधर से सर जा रहे थे तो हम लोग सोचे कि इसमें नर्सरी का प्रावधान करें। और इसमें सर इनकम की क्या है, बस पेड़ पौधा का हम लोग इसमें ये करते हैं, बाकी कुछ नहीं, बस 2-4 पैसा आ जाती है। यहाँ पर गमला बनती है, यहाँ पर कचरा पहले फेंका जाता है, पूरा एकदम नरक जैसा आता, तो गमला बनने लगा तो कुछ सफाई हुई के बाद। आप बना रहे हैं? हाँ, हम बना रहे हैं। आप ही की निगरानी में बनता है? हाँ। तो किसकी मदद से यहाँ पर ऐसा कुछ हो पाया संभव? माला सिन्हा। कौन है माला सिन्हा? माला सिन्हा वार्ड पर। अच्छा, उनकी मदद से? हाँ, उनकी मदद से। आप कहाँ से रहने वाले? हम तो यूपी के हैं, कानपुर के। तो यहाँ बैठ करके अपना रोजगार? हाँ, रोजगार कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं, कितना लागत आया आपको सर्विस कराने में, कितना लागत आया? लागत का एक दिन काम हुआ तो फिर 2-3 दिन बंद रहा थी। जैसे सेलिंग हुआ 10 गमले 5 गमले जैसे सेलिंग हुआ वैसे बने रहा थी। यहीं हम रही थे। नहीं, ये तो हमें भाई है। हाँ, मजदूर में कोई नहीं है, तीनों है तो तीनों भाई रहे थे। हर जगह सप्लाई हो जाता था ना? हर जगह तो नहीं, ऐसे ही लोकल मैंने सप्लाई करी थे, नर्सरी वर्सरी मैंने दे दी थे। यहाँ तो पूरा एकदम कचरा बिक कर एकदम नरक था। यहाँ सब जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, दे रहे हैं, यहाँ पर तो बाथरूम लोग करते थे जहाँ पर हम लोग रह रहे। ये आज भी 6 महीना पहले की। हाँ 6 महीने से आप? हाँ, 6 महीना से काम हम कर रहे हैं। हाँ, हम यहीं पर रह रहे हैं क्योंकि सामान को देखना पड़ती है ना। अनगिनत जगह हुआ है जहाँ पे कि कचरा का अंबार लगा रहता था। आप देख रहे हैं कि छोटा सा व्यवसाय, हम लोग एकदम से गरीब जो आदमी था उसको थोड़ा सा आर्थिक मदद करके यहाँ पे बैठाया गया ताकि पेड़ पौधा लोग को पर्यावरण का ख्याल रखते हुए बेचे भी वो और खुद भी रखे हरियाली और अपना उसका थोड़ा सा रोजगार हो गया, व्यवसाय की अपना रोजी रोटी चले। तो इस तरह से जहाँ जहाँ था हमारे क्षेत्र में
कचरा का अंबार। तो हनुमान नगर से लेकर के पूरा टर्मिनल तक हम लोग ये काम किए हैं। कचरा का अंबार मतलब शौचालय मतलब जैसे कचरा वहाँ रहता है, लोग टॉयलेट करने लगते हैं। शौचालय मतलब होता है शौचालय, वो नहीं था। टॉयलेट लोग करते थे, कचरा फेंकते थे, अंबार था, सड़ा हुआ था, बीमारी का घर था, बदबू देता था, आने जाने में परेशानी होता था। तो ये सब दूर करने के लिए ये सब रखा गया, पहल किया गया। हाँ, नर्सरी के साथ गमला है कि लोग अगर पौधा लेने आए तो साथ में गमला भी ले लें अगर उनको ज़रूरत है तो, क्योंकि हम लोग खोजते रहते कहाँ गमला मिलेगा, अगर मोहल्ले में मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपका सोच है कि अपने वार्ड को हम हरा भरा करें, इसीलिए इस तरह से आपने। हाँ, मेरा नारा था ग्रीन वार्ड, तो हमको ग्रीन करना था हर हाल में, क्योंकि हम वादा किए थे जनता से ग्रीन वार्ड करेंगे, तो ग्रीन बनाए हैं। और मेरा आगे का भी ये सपना रहेगा कि पटना भी मेरा ग्रीन हो। आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया ग्रीन। हाँ, ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। दूसरे लक्ष्य की ओर। हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर बढ़ेंगे कि जो भी योजना या सरकार के तरफ से हो या हमारे तरफ से हो, तो उसको विकास की ओर ले जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तेज से, रफ्तार से। पहला मेरा एक लाइन है, वार्ड मंदिर है और जनता हमारे भगवान है। और मेरा नारा था पिछले बार 17 में ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, और इस बार मेरा यही नारा रहेगा कि वार्ड के विकास को रफ्तार चाहिए और माला सिन्हा फिर इस बार चाहिए, यही मेरा नारा रहेगा। तभी मेरा वो इच्छा जो है ना जनता के प्रति, जो उनका हर काम हर पूरा हो वार्ड के विकास का, वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि एक टर्म में सारा काम पूरा नहीं हो सकता है। नहीं सर, ऐसा अभी तो हम लोगों ने नहीं देखा कि कोई कमी हुई है। जैसे कि हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह है जो भी है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है, जब भी कोई कंप्लेन होता है तो उन लोग को ही करते हैं। और ये भी देखा है कितना बार ऐसा हुआ है कि माला सिन्हा का हम कॉल किया है और उन्होंने नहीं उठा पाया किसी कारणवश, तो फिर दोबारा कॉल बैक करती हैं। ऐसा किसी के पास, ऐसा तो कितना नेता के लोग के पास जब जाते हैं तो कॉल करते हैं तो कॉल उठाता नहीं है, लेकिन कॉल बैक करने वाला पहला नेता ऐसा है, हमने तो ये देखा है। और गोलंबर तो सर इससे पहले सही में गोलंबर जो है बहुत ख़राब था, ऐसे ईंटा का था, टूटा फूटा था, तो इन्हीं के कार्यकाल में सारा हुआ है, हमारा देखा हुआ चीज़। अच्छा लगता है? जी जी, और सब अच्छा है वार्ड में। और क्या चाहिए जो जनता का जो, जी जी जी, और सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। जी जी, वो सब जहाँ तहाँ जैसे देखते हैं, जहाँ पर कचरा बिगाता था वहाँ पर इन्होंने देखते हैं कि जैसे वहाँ पर बना दिया है, जैसे आपका क्या बोलते हैं पौधा उधा का, तो वो सब भी काम अच्छा करती है।